क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों देख लीजिए आपका मैथमेटिक्स का पेपर, ठीक है। यहां पर देखिए पहले तो आप सबूत देखिए, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य है वो केवल आपको अच्छे अंक दिलाना है। यह मेरी कोचिंग का रिजल्ट है, ये 10th क्लास के बच्चों का रिजल्ट है। 9th में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको, और साथ में 10th क्लास की भी पूरी तैयारी कराऊंगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। अभी हाल फिलहाल हम मैथ्स का पेपर का सोल्व करेंगे। ये सबूत इसलिए दिया कि बच्चे ऐसा समझते हैं कि ठीक है कोई फेक पेपर वाला होगा। देखिए जो रियल पेपर है ना वो सामने नहीं बता सकता, मैं आपको इशारा कर रहा हूं ये रियल पेपर का है, ठीक है। समझ गए आप बात को। जो वास्तविक रियल पेपर है वो आपको यहाँ पर सामने नहीं बताऊंगा, इनडायरेक्टली ही बताऊंगा, ठीक है। रेखिक बहुपद है 3x + 5। पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? समकोण त्रिभुज के लिए। दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर इसमें 5 है, तो ये संख्याएं कौन सी होगी? तो ये संख्या होगी 15 और 10। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है? तो 15 और 10 का देख लीजिए, यहां पर देखेंगे x + y = 25 है, क्योंकि दोनों का योग कर लिया तो 25, घटाया तो 5 आया, तो यहां पर मिलकर कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। अब माध्यक की यदि बात करूं तो यहां से देखिए माध्यक वाला, ठीक है, इसका माध्यक बनेगा 6। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 0,0 है। 64 का 1/2 का मान क्या है? तो यहां पर आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए ये मैंने सोल्व भी कर दिया है ताकि कम समय में पूरी चीजें मिले आपको। इसके बाद में यहां से देखिए, ठीक है, ये बढ़िया से आप कंप्लीट करिए, आपको निश्चिंत रहना है, सब कुछ आपको एकदम असली वाली चीजें मिलेगी यहां पर, ठीक है। यहां से देख लीजिए, जब निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तो निकाय रिक्त स्थान कहलाता है। तो जो निकाय कहलाता है ना वो असंगत निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत निकाय कहलाता है। पाई जो है एक क्या है? पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान होता है 22/7 जो कि कटती नहीं है, ठीक है। यहां से देख लीजिए, गोले के आयतन का फॉर्मूला है जो है वो होता है 4/3 पाई r³ 3x³ में x⁻³ का जो गुणांक है वो कितना है? तो x⁻³ के आगे जो लिखा रहे वो गुणांक कहलाता है, जो 3 हो गया है। बिंदु 7, -6 की कोटि, ठीक है। कोटि जो रहती है वो पीछे का मान होता है, यानी भुज जो रहता है वो x रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, ठीक है। तो y जो होता है वो कोटि होता है और भुज होता है x, तो यहाँ पर कोटि क्या बन गई? -6। पिरामिड का जो आधार है वो बहुभुज होता है। कैसा होता है? बहुभुज होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए ये रिक्त स्थान है आपके, ठीक है। इसके बाद में यदि सही जोड़ी की बात करूं, बढ़िया से आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। यहाँ से सही जोड़ी है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं जो है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो गई है। सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री हो तो वो वर्ग कहलाता है। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 90 डिग्री से कम कोण वाला माप जो होता है वो आपका न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। तो ये तीसरा हो गया आपका। आंकड़ों का औसत मान, ठीक है, जो औसत मान है वो माध्य होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गया ये चौथा। 90 डिग्री के बराबर वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। यहाँ पर देखिए 5वां हो गया है। और समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वो आयत कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छठा हो गया। चलिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से पहले भर देता हूँ। ये आपका दूसरा हो गया है, ये आपका ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये पहला, ये छठा आपका, ये चौथा और ये आपका 5वां, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, एक वाक्य में उत्तर। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में कितने अधिकतम कोण हो सकते हैं? तो एक अधिकतम कोण हो सकता है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है? तो देखिए सबसे बड़ी जो जीवा है, एक जैसे वृत्त है, यहाँ पर देखिए उत्तरमाला में मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये कोई एक वृत्त है, इस वृत्त में सारी जीवा है, ये ऊपर से ये सारी, पर सबसे बड़ी जो जीवा है वो बीच वाली कहलाएगी, और बीच वाली जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे कहते हैं हम व्यास। तो सबसे बड़ी जो जीवा है वृत्त की वो कहलाती है व्यास। बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में।
एक द्विघात का उदाहरण देना है। तो द्विघात का उदाहरण है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम k के मान की बात करें तो यहाँ पर इसका k का जो मान रहेगा वो 7 आएगा। वो किस तरह आया वो देख लीजिए। यहाँ पर ये सवाल था आपका ये 2x प्लस 3y बराबर k। तो यहाँ पर x का जो मान है वो यहाँ पर देख लीजिए, x का मान कितना दिया 2 दिया है, y का मान 1 दिया है। तो यहाँ पर 2 रख दिया, y का मान 1 रख दिया। 2 × 2 4, 3 1 करना 3 और 4 3 हो गया मिलकर 7। तो ये आपका 7 आ जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप होगी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की जो माप होगी वो होगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए अब। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू 27 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए वाई अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो यहाँ पर ये वाई अक्ष की जो भुज है वो सदैव शून्य होती है। बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य है। और यदि यहाँ पर एक्स अक्ष बोलता तो कोटि शून्य होती। और ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल एक सत्य फॉर्मूला है। वर्ग अंतराल में 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा 15 है, लेकिन ये 10 बता रहा है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बिंदु 0,5 समीकरण में y = 5x + 5 का हल है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। चौथा, पांचवे की यदि बात करें तो ये भी आपका सत्य है। छठा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगला देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, तो इनका ट्रू फॉल्स है। तो पहला आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा जो है आपका फॉल्स रहेगा यानी कि गलत रहेगा। पांचवा जो है आपका, ठीक है, पांचवा आपका चौथा, ये जो तीसरा ये ट्रू हो गया है, असत्य हो गया। चौथा जो है आपका यहाँ पर ये लीजिएगा, ये ट्रू रहेगा। पांचवे की बात करूँ तो पांचवा भी ट्रू रहेगा आपका, और छठा जो है आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़िया से देख लीजिएगा। इन सवालों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, समय की पाबंदी है, यानी कि समय कम है, इसलिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन सवालों को आप अच्छे से लगाइएगा। यही प्रश्न आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 8 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां क्वेश्चन है, ये इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका। अच्छे से मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इसका अथवा हो गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये इसका अथवा है।